हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और आज यानी कि 29 दिसंबर को जिस भी स्टूडेंट का सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पेपर का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आपसे पूछी गई थी। कुल मिलाकर यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर मैं आपको पूरे क्वेश्चन का 100% सही आंसर बताने वाला हूँ और इस यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपने सही बनाया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ज्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो बनाकर ला रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आज कितनी टफ क्वेश्चंस पूछी गई थी। और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा का गठन हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट से हम लोग आंसर को देखेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन तो इसमें नहीं बताने वाला हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसने कहा भारत एक अर्ध संघ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसी व्हीलर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम है? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था अभी समय प्रचलित है, तो अभी समय दोस्तों कहां पर प्रचलित है? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। तो अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से अमेरिकी संविधान की विशेषता कौन नहीं है? एकल नागरिकता, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर शक्तियों का विभाजन? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किसने कहा संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेलिनेक के द्वारा यह कहा गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था दल बदल पर कानूनी रोक की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई? तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति होती है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्य का 1/10। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है दोस्तों ये होता है उपराष्ट्रपति। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऑस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुसियन पाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित देशों में कौन लोकतंत्र का घर है? तो याद रखिएगा यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा अपनाया गया। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1215 ईस्वी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कितने राज्य में विधान परिषद है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 6 राज्य में क्या है? तो विधान परिषद है। अब आगे देखिए क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन है कि किसे लौह महिला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी को दोस्तों लौह महिला के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि डुबरजर के नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन गणतंत्र नहीं है? अमेरिका, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन? तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन एकात्मक प्रणाली है? फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, भारत? तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस जो है दोस्तों यह क्या है? एकात्मक प्रणाली यहां पर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रांस में मंत्री परिषद उत्तरदायी है किसके लिए? राष्ट्रीय सभा के लिए या फिर सीनेट के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए या फिर जनता के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीनेट के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह दोस्तों 4 वर्षों का होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 368 का संबंध किस चीज से है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने आपको गेस करके भी बताया था। और यहां पर इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन में क्या किया गया है? तो संविधान में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 भाग। कितने दोस्तों? 1/3 भाग। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देश तत्व डैश संविधान से लिया गया है, यानी कि कहां से लिया गया, किस देश से? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देश तत्व को कहां से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्र सरकार एक गठबंधन है, किस चीज का गठबंधन है? यूपीए का या फिर एनडीए का, ना तो ए ना तो बी, या फिर ए और बी दोनों का। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा गठबंधन तो थी वर्तमान में केंद्र सरकार में, लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों नहीं है। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहां पर देखिए ए और बी दोनों नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गलत है। ऑप्शन से यहां पर अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबद्ध है, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय लेता है, इसके बाद धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, या फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है धन विधेयक आय व्यय से संबंधित होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन विधेयक जो है यह राज्यसभा में पेश किया जाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत अवधारणा नहीं है? राज्य, सरकार, कानून या फिर राजनीतिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक विकास। अब चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसने एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट किताब लिखी है? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लोंडेल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसने कहा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम कार्टिस ने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन अलिखित संविधान के गुण है? परिवर्तनशील, विकासात्मक या फिर आपातकाल में उपयुक्त या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है कहां पर? अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में या फिर स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण ने जन्म दिया। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण ने किसको जन्म दिया है? पूंजीवादी व्यवस्था को या फिर समाजवादी व्यवस्था को, साम्यवादी व्यवस्था को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी व्यवस्था को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन गलत है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित कहा जाता है, या फिर यूएसए का संविधान कठोर संविधान है, या फिर संघात्मक राज्यों में लचीले संविधान को अपनाया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघात्मक राज्यों में लचीले संविधान को अपनाया जाता है, ये गलत है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अन्य पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का प्रावधान उनके मूल अधिकार की रक्षा के लिए है, स्वतंत्रता के अधिकार में या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार में या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में या फिर समानता के अधिकार में। तो यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किस चीज के लिए? तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है किस तिथि को? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बजट जो है दोस्तों यह वित्तीय वर्ष के 1 महीने पहले, ठीक है, वित्तीय वर्ष के 1 महीने पहले क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी को। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा वित्तीय वर्ष जो है दोस्तों यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में मतदाता दिवस जो है दोस्तों यह 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, या फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की घोषणा होता है प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, फिर मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा यहां जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सी राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है स्विस संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? यहां पर ऑप्शन है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, या फिर दोस्तों लिखित संविधान, या फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, या फिर अलिखित संविधान। तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूएस राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की घोषणा होता है। यूएस में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम का जो घोषणा होता है वह किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सीनेट के द्वारा, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा, या फिर प्रतिनिधि सभा के द्वारा। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीनेट के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से स्विस कार्यपालिका की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? बहुल कार्यपालिका, या फिर विधायिका से स्वतंत्र, या फिर प्रधानमंत्री पद का नहीं होना, या फिर एकल कार्यपालिका। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एकल कार्यपालिका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है फिलिबस्टर का संबंध किससे है? विरोधी दल के नेता का भाषण से है, या फिर किसी सदस्य को अध्यक्ष का रोकना का अधिकार से है, या फिर प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन से है, या फिर संसद में मतदाता देर करने हेतु लंबा भाषण से है। तो यहाँ सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सदस्य को अध्यक्ष का रोकना का अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 संशोधन को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकी संविधान में ध्यान रखिएगा प्रथम 10 संशोधन को वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो याद रखिएगा यहां सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का नेता कौन होता है? तो हाउस ऑफ कॉमन का नेता ब्रिटेन में रानी होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। तो अपील का सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन में दोस्तों ये किसको कहा जाता है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाता है, इसलिए यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार वैश्विक राज्य का प्रतिमान हो सकता है? संघ सरकार, एकात्मक सरकार, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सरकार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चुनावी विश्लेषण का संबंध किससे है? दबाव समूह से, मानवाधिकार समूह से, या राजनीतिक दल से, या फिर चुनावी अध्ययन से। तो यहां इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनावी अध्ययन से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसने कहा संविधान राज्य का स्वरूप है? ठीक है, यहां पर याद रखिएगा यहां पर सही आंसर जो है ये हो जाएगा लिकॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो रेसिना हिल पता है, किसका पता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति भवन का पता है, रेसिना हिल। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किस दल ने दी? ठीक है, बीजेपी ने, या फिर जनता दल ने, या फिर जनता पार्टी ने, या फिर कांग्रेस ने। तो 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया है दोस्तों किसके द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है? यहां पर महात्मा गांधी से, बीपी सिंह से, या फिर इंदिरा गांधी से, या फिर राजीव गांधी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी से संबंधित है शक्ति स्थल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन से कौन संबंध है? डलहौजी, या फिर रिपन, या फिर कर्जन, या फिर लैलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपन संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार दोस्तों ये कौन थे? बी एन राव थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम सत्र जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है किससे? नागरिकता से, या फिर केंद्रीय कार्यपालिका से, या फिर मौलिक कर्तव्य से, या फिर पंचायती राज से। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो यहां पर देखिए इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसने कहा प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन से मैं श्योर नहीं हूं कि इसका आंसर जो है क्या होगा, इसीलिए फिलहाल मैं इसे डाउट ऑफ बेनिफिट में रखता हूं क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा हमारा संविधान विश्व का विशालतम संविधान है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन राव के द्वारा ये कहा गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है गलत कथन का चयन करें, इसमें कौन सा कथन जो है यह गलत कथन है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए, जो कि एक गलत कथन है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है पोर्क बैरल सामान्यतः राजनीति के लिए निर्दिष्ट है अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब किसने कहा
पोर्क बारेल 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन से भी मैं दोस्तों श्योर नहीं हूं इसका क्या आंसर होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दबाव समूहों को नव सामंती तत्व से संबोधित किया जाता है, ब्रिटेन में या फिर फ्रांस में या फिर अमेरिका में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में संबोधित किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा ब्रिटेन में राजतंत्र एक स्वदेशी संस्था है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिसन के द्वारा ये कहा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है, राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्था या उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन कहता है दबाव समूह दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता है, किस नाम से, हित समूह के नाम से या फिर लॉबीज के नाम से या फिर गैर सरकारी संगठन के नाम से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भारत का योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। तो ये दोस्तों 2014 में समाप्त कर दी गई थी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, पहली बार आम चुनाव कब हुआ था भारत में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में प्रावधान है, जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग इकाई है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो अलग अलग इकाई है, या फिर ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा परिणाम है, वर्तमान में जो लोकसभाएं का परिणाम है यह कौन से चुनाव का परिणाम है। तो ध्यान रखिएगा 17वीं आम सभा चुनाव का परिणाम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। तो यह राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्था है किस चीज की। तो यहां पर देखिए लोकसभा के गठन का या फिर राज्यसभा के गठन का, संसद के गठन का या फिर राज्य विधानमंडल के गठन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के गठन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी। तो देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन जो घोषणा हुई थी यह कब हुई थी। तो 1975 में हुई थी, 1975 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होता है, तो यह कौन होता है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के विषय में क्या सही है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन संवैधानिक व्यवस्था, अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, या फिर एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से या फिर शहरी स्थानीय निकाय से, केवल ए सही है या फिर दोस्तों ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन कहाँ की है। तो विश्व का जो सबसे कमजोर द्वितीय सदन है दोस्तों यह कहाँ की है, तो ब्रिटेन की है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक संपादित पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लुसियन पाई के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण का प्रतिमान क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र या फिर अभिभावकी लोकतंत्र या फिर सर्वाधिकारी लोकतंत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षा का उपयोग किया जाता है किसके लिए, केवल उच्च न्यायालय के द्वारा उपयोग किया जाता है या फिर केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन कहता है किसने कहा लोकतंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीति दल तेल के तुल्य है। तो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन से भी मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे मुझे लगता है कि इसका सही आंसर जो है यह मुनरो होगा, ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन से श्योर नहीं हूँ, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाला विद्वान कौन है। तो तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाला विद्वान ध्यान रखिएगा आमंड और पावेल थे, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सर्किट न्यायालय है
अपील का न्यायालय या फिर जूरी का न्यायालय या फिर चलत न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूरी न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है कहाँ का, फ्रांस का, नेपाल का, भारत का या फिर अमेरिका का। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का उपराष्ट्रपति है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 82 में इसका प्रावधान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख विशेषता क्या है, बहुलवादी समाज या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य या फिर न तो ए न तो बी या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिहरी नागरिकता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इंग्लैंड में स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो इंग्लैंड में स्थानीय प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई है यह कौन सा है, तो ग्रामीण जिले हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्विट्जरलैंड में महिला मताधिकार दिया गया, कब दिया गया। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1928 ईस्वी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, संविधान के किस भाग में यह वर्णित है। तो यह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 3 में वर्णित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत एवं अमेरिका संघीय व्यवस्था में भेद करे। ठीक है, कौन सा भेद है यहाँ पर देखिए ऑप्शन है संघ एवं राज्य के बीच कार्यों का बंटवारा स्पष्ट है, लिखित संविधान है, इसके बाद देखिए नागरिक को मौलिक अधिकार है, या फिर सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया जबकि राज्यसभा में नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है लेकिन राज्य में नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और सी के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस या फिर आपराधिक मामले या फिर रेडियो एवं टेलीविजन या फिर विदेश मामले। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संघ की व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है कहां से। भारतीय संविधान में जो है भारतीय संघ की व्यवस्था कहां से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है आध्यात्मिक शासन इस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा था। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपका, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, आइबरजेनिक्स के द्वारा कहा गया था। तो कुल मिलाकर ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसमें हमने 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिस पर हमें डाउट थी जिसको मैंने छोड़ दिया, बाकी के सारे क्वेश्चंस 100% सही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरे क्वेश्चंस को मिला लिया होगा। और दोस्तों आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।